हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव 2023। यह एडवर्टाइजमेंट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो इसमें अप्लाइंग डेट 1 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट, यह जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल लेवल का है। इसमें जो है आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड इसमें जॉब आपको इसमें मिलेगा। तो नंबर ऑफ पोस्ट, तो ऑल इंडिया लेवल पर 496 पोस्ट उपलब्ध है। एज लिमिट, इसमें आपको मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स होना चाहिए। एज ऑन 13 नवंबर 2023। तो एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट, तो SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपको जो है BSc बैचलर इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए, और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इन एनी डिसिप्लिन फिजिक्स एंड मैथ शुड बी इन एनी वन सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर में आपका जो कोई भी एक सेमेस्टर में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। और मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश, तो स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश इसमें जो है कंपलसरी है। तो इसके लिए आपको जो है शैल हैव पास्ट इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10th और 12th लेवल, तो 10th क्लास या फिर 12th क्लास में आपको इंग्लिश एक पेपर के रूप में आपको पास हुआ होना चाहिए। तो जो लोग इस ईयर में अपीयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, तो उनको जो है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के समय में उनका रिजल्ट जो है कंप्लीट हुआ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका वॉइस टेस्ट लिया जाएगा। तो उसके बाद जो है साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, कोई भी जो है आप साइको एक्टिव सब्सटेंस जो है आपका लत अगर लगा हुआ है तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे हीरोइन अफीम वगैरह का जो है इस तरह का कोई भी मादक पदार्थ का आपको लत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपको लिया जाएगा, इसमें साइको टेस्ट। फिर उसके बाद जो है आपको इसमें मेडिकल टेस्ट है। तो फिर उसके बाद जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टेस्ट या फिर करैक्टर टेस्ट आपका इसमें लिया जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस। इसमें जो है सिलेबस में आपका जो है 2 भागों में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए आपका जो है जनरल पेपर रहेगा, जो कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग 15 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का। तो पार्ट ए में आपका जो है टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा। पार्ट बी में आपका जो है फिजिक्स 30 मार्क्स का रहेगा और मैथ 30 मार्क्स का। तो ये आपका जो है 10+2 लेवल का क्वेश्चन आपको फिजिक्स और मैथ में पूछा जाएगा। तो ये पार्ट बी भी आपका जो है 60 मार्क्स का रहेगा। तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। तो टोटल क्वेश्चंस आपका इस टेस्ट में जो है CBT में 120 क्वेश्चंस रहेगा, 120 मार्क्स का। तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो इसमें निगेटिव मार्किंग, इसमें किसी तरह का निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो इसमें आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बुक्स एंड स्ट्रेटजी। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 बेसिक चीज़ का होना जरूरी है। पहला, आप कैसा बुक सेलेक्ट करते हैं उस पर सक्सेस निर्भर करता है। दूसरा, आप कैसा स्ट्रेटजी अपनाते हैं उस पर सक्सेस निर्भर करता है। और तीसरा, आप कैसा गाइडेंस लेते हैं। तो बुक्स एंड स्ट्रेटजी के लिए आप देख सकते हैं हाउ टू क्रैक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव 2022। तो इसमें जो है आपको डिटेल में बताया गया है कि इसके लिए हम लोग कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे, हर एक सेक्शन के लिए कौन कौन सा बुक्स हर एक सब्जेक्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे। दूसरा, स्ट्रेटजी, हम अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आपका पार्ट ए में आपका जनरल पेपर है, तो आपका SSC लेवल का इसमें आप बना लेंगे SSC
MTS या फिर CHSL या फिर CGL, कोई भी उसका पेपर आप बना लेंगे तो आपका ये चारों पेपर आपको जनरल पेपर आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, आपको जो है 80 to 90% आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।